नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। कारोबारी हफ्ते का आज पहला दिन है दिवाली की छुट्टियों के बाद और ग्लोबल बाजारों से काफी पॉजिटिव संकेत देखने को मिल रहे हैं। वरुण, आपको कैसा रही? सबसे पहले तो ये बताइए, दिवाली आपकी कैसी रही? देखिए, दिवाली तो काफ़ी अच्छी थी। हमने लाइफ हाई छुआ, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो हमारे लिए तो दिवाली पूरा हफ्ता वसूली थी, बहुत अच्छा रहा दिवाली। और देखिए कुशल, और अब जो आगे के संकेत मिल रहे हैं ना, वो भी काफ़ी अच्छे। ग्लोबल मार्केट्स अगर आप देखें तो मॉडर्ना, अब इस दवाई की भी खबर आ चुकी है कि 94% तक इसका जो ट्रायल है वो सक्सेसफुल रहा है। लेकिन ये दवाई की खबर तो सबको पता थी, इसमें नई बात क्या है? तो अच्छी बात ये रही है ना कि जो टेम्परेचर जिसके ऊपर इसको स्टोर करना है ना, मैं वही बोलने वाला काफी था। कम है। तो वो सबसे अच्छी बात है, यानी कि जो टेम्परेचर वो बता रहे हैं इसके मुताबिक तो आप अपने घर के फ्रिज में भी इसको स्टोर कर सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इसके लिए आपने देखा कि ओवरऑल अगर आप देखें तो कल भी यूएस के मार्केट में अच्छी खासी तेजी देखने मिली, उसका रिफ्लेक्शन आपको आज एशियन मार्केट्स में भी देखने मिल रहा है। इनफैक्ट डाउ फ्यूचर्स थोड़ी सुस्ती दिखा रहे हैं, लेकिन याद रखिए हमें कल के क्यूज को सबसे पहले पचाना है। तो कल की तेजी को हम पहले पचाएंगे, डाउ फ्यूचर्स को शायद आप उसके बाद देखेंगे। इसके लिए डाउ फ्यूचर्स को ज्यादा मत देखिएगा, कल की तेजी को हमको पचाना है। तो वो जो संकेत देखने मिल रहे हैं वो काफी अच्छा है। साथ ही साथ चाइना से भी जो फैक्ट्री आउटपुट आया है वो अनुमान से काफी बेहतर आया है। तो अब आपको फोकस क्या करना है? अब आप इंडेक्स से ज्यादा ना कुशल, मैं जाता हूं कि अब स्टॉक्स पर भी आपको फोकस करना चाहिए और रिवाइवल ऑफ द इकोनॉमी, इसके ऊपर यहाँ नजर रखनी चाहिए। हालांकि एक चीज से डर भी लग रहा है कि ये जो कोरोना की वजह से इतनी लिक्विडिटी आई थी, अब इसका क्या होगा? अगर ये लिक्विडिटी सक कर ली जाएगी तो मार्केट का क्या होगा? ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। शायद ओवर द मंथ्स हमें पता चलेगा कि लिक्विडिटी का कितना इंपैक्ट होता है। लेकिन फिलहाल तो आपको इकोनॉमीज की रिवाइवल और ये कोरोना की जो दवा है उसके ऊपर प्ले करना चाहिए, राइट? बिल्कुल वरुण, पर आज के लिए सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा जवाब हमें आज बाजारों में यही देखने को मिलेगा कि क्या निफ्टी जो है 13,000 का जादुई आंकड़ा छू सकता है या नहीं। तो देखते हैं कि आज बाजारों में किस हिसाब की तेजी या मंदी बनती है या प्रॉफिट बुकिंग आती है। पर चलिए, जो ट्रेडिंग की आइडियाज हैं और जो इन्वेस्टमेंट पिक्स हम आपके लिए ट्रेडर्स डायरी में लेकर आते हैं उसकी शुरुआत करते हैं। और इसमें सबसे पहला कॉल वरुण आप देंगे, आप दीजिए। चलिए ठीक है। तो कैश का जो काउंटर मुझे यहाँ सबसे अच्छा पसंद आता है। तो देखिए, मैं कह रहा हूँ कि रिवाइवल ऑफ द इकोनॉमी पे आपको प्ले करना है। तो आपको याद होगा कोरोना के इंपैक्ट की वजह से जिन स्टॉक की सबसे ज्यादा पिटाई हुई थी वो है मल्टीप्लेक्स शेयर्स। इनकी सबसे ज्यादा पिटाई हुई थी क्योंकि कोई थिएटर जाना नहीं चाहता था। अब अगर कोरोना की दवा आपको मिल रही है और आपको पता है कि 4 महीने डाउन द लाइन मेरे पास शायद कोरोना की दवा रहने वाली है, तो कहीं ना कहीं ये जो मल्टीप्लेक्स शेयर है फिर से इनमें आपको अच्छी खासी तेजी जो है वो देखने मिल सकती है, भले वो पीवीआर हो या फिर आईएनएक्स लीजर हो। इसके लिए कैश में मैंने आईएनएक्स का जो शेयर है वो चूज किया है। फिलहाल 273 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 281 के टारगेट के लिए आपको इसको ट्रेड करना है। 270 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो अब जैसे जैसे दवाओं की खबरें आ रही है वैसे वैसे आपको उन स्टॉक्स पे दाव लगाना है जिनको इस दवा आने से फायदा होगा और जिनको कोरोना का सबसे ज्यादा इंपैक्ट देखने मिला था। वैसे भी कुशल, अब तो काफी जगहों पे 50% कैपेसिटी, 100% कैपेसिटी के साथ जो थिएटर्स है वो खुल रहे हैं और काफी सारी पिक्चरें भी रिलीज हो रही है। काफी सारे ऐड मैंने देखे पिक्चरों के, तो उसका फायदा मिलेगा। तो इसके लिए आईएनएक्स लीजर को प्ले कीजिएगा आज इंट्राडे के लिए। बिल्कुल, इनफैक्ट मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्पेस जो हम देखते हैं उसमें आईएनएक्स लीजर तो काफी अच्छी तेजी बनाएगा ही, साथ ही पीवीआर यहाँ पर भी आपको तेजी देखने को मिल सकती है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। पर कैश बेस से मैंने जो स्टॉक चुना है वो है हिंदुस्तान कॉपर का। आप देखिए, जिस हिसाब से कॉपर की कीमतें मल्टी ईयर हाईस टच करती हुई नजर आई है। इनफैक्ट कल के सत्र में ही हमने देखा कि इन्होंने एक फ्रेश मल्टी ईयर हाई बनाया था, क्योंकि पेरू में कहीं ना कहीं थोड़ी अनरेस्ट की सिचुएशन बनी हुई है, जिस वजह से जो भी भारतीय कॉपर कंपनियां हैं या ग्लोबली और जहां पे भी कॉपर बनता है वहां पर तेजी देखने को मिल रही है। और उसी वजह से हिंदुस्तान कॉपर यहां पर आपको आज के लिए तेजी करके चलनी है। 36 का टारगेट रखिए, 34 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। अगली कैटेगरी है फ्यूचर्स की, जिसमें जैसा कि आप बता रहे थे कि जो इकोनॉमी से जुड़े हुए स्टॉक हैं वहां पर हमें फिर से एक तेजी लौटती हुई नजर आ सकती है। इनफैक्ट इंडिगो आप देखिए, कहीं ना कहीं अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि यहां पर जो कैपेसिटी है, जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन दर है, जो अलाउंस मिली हुई है उसको भी और फर्दर बढ़ाया जा सकता है। जिस तरह से जो ऑक्यूपेंसी फुल होती हुई दिख रही है, जितनी उन्होंने अलाउ की है गवर्नमेंट ने, उतनी पूरी की पूरी जो है आपको एयरलाइंस में जितनी कैपेसिटी दी गई है वो फुल होकर जा रही है। तो हो सकता है कि इस कैपेसिटी को, जो रेट है कैपेसिटी का, उसको और बढ़ाया जाए। तो जाहिर सी बात है कि इंडिगो को डेफिनेटली और ज्यादा रेवेन्यू पर सीट जो है मिलता हुआ नजर आएगा। तो इंटरग्लोब एविएशन, इसके फ्यूचर्स को आपको आज के लिए खरीदारी करके चलनी है। 1650 का टारगेट रखे, 1595 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बनाना होगा। वरुण, आपका आज का फ्यूचर्स? देखिए, फ्यूचर्स में मैं बिकवाली करके चल रहा हूँ और वो इसलिए है
क्योंकि आपने देखा था कि जब लॉकडाउन हुआ था तो जिन स्टॉक्स में तेजी आई थी अब उनमें थोड़ी मुनाफा वसूली आ सकती है। आपको याद होगा फाइजर की जब खबर आई थी तब आईटी स्टॉक्स और फार्मा स्टॉक्स की अच्छी खासी पिटाई हुई थी। अब तो मॉडर्ना की जो खबर आ रही है वो फाइजर से काफ़ी अच्छी है और काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रही है खबर, तो उसके चलते हो सकता है कि आज फिर से आईटी और फार्मा स्टॉक्स जो है वो दबाव में रहे। तो दिग्गज टीसीएस है जहाँ पे आप एक बिकवाली का सौदा ले सकते हैं। स्टॉप लॉस काफ़ी स्ट्रिक्ट रखना, 2675 के आसपास इसका फ्यूचर ट्रेड कर रहा है। 2700 का स्टॉप लॉस रख के 2600 के लेवल के लिए आप यहाँ बिकवाली का सौदा जो है वो ले सकते हैं। आज केवल इस खबर के चलते पूरा आईटी और फार्मा स्पेस जो है उसमें मुनाफा वसूली हो सकती है, इसके लिए यहाँ बिकवाली करके चल सकते हैं। अब बात करते हैं ऑप्शंस की। तो ऑप्शन में देखिए एक चीज़ याद रखिए, जैसे जैसे दवा की खबर आ रही है वैसे वैसे कच्चे तेल में अच्छा खासा उछाल देखने मिल रहा है। आपको याद होगा एक टाइम पे $39 के आसपास जा चुका था, अब ये करीब $44 के आसपास आ चुका है, यानी कि $5 के आसपास का इजाफा जो है इन खबरों के चलते कच्चे तेल में आ चुका है। नो डाउट इसके चलते ओएनजीसी चल चुका है, लेकिन मुझे लगता है ओएनजीसी में आपको फर्दर अपसाइड देखने मिल सकता है। नतीजा है ठीक ठाक थे नतीजे, लेकिन ये जो कच्चे तेल में उछाल है उसके चलते इंट्राडे में आप ओएनजीसी के 74 का जो कॉल ऑप्शन है उसको खरीद सकते हैं। ₹1.60 के आसपास ही चल रहा है, ₹1.40 का स्टॉप लॉस रखिए, ₹2 के आसपास के लिए आप इस कॉल ऑप्शन को ट्रेड कर सकते हैं। तो कच्चे तेल का इम्पैक्ट जो है वो ऑयल एंड गैस स्पेस पे आपको देखने मिलेगा, इसके लिए ओएनजीसी का कॉल ऑप्शन इंट्राडे में खरीद लीजिएगा ₹74। बिल्कुल वरुण, तो काफ़ी अच्छी पिक जो है आपने ओएनजीसी ऑप्शन के हिसाब से चुनी है, जिस हिसाब से ब्रेंट क्रूड में हमें तेज़ी आती हुई नजर आई है। तो डेफिनेटली आज इस पर नज़र रखिए। और ऑप्शन कैटेगरी में आपने कैश स्पेस में आइनॉक्स लेजर दिया, मैंने पीवीआर को चुना है। आप देखिए यहाँ पर भी जिस हिसाब की तेज़ी हाल फिलहाल के दिनों में बनी है वो और फर्दर ट्रिगर जब ये मॉडर्ना की वैक्सीन की खबर आई उससे और भी आज तेज़ी बनती हुई नजर आ सकती है। इनफैक्ट यहाँ पर कंपनी ने लखनऊ में एक नई सिंगल स्क्रीन शुरू की है और साथ ही फरीदाबाद में भी इन्होंने 3 नई स्क्रीन्स खोली है। तो आप देखिए जिस हिसाब से सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड सेक्टर ये रहा है उसके बावजूद नई स्क्रीन्स खोल रहे हैं, ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। इनफैक्ट इसका मतलब डिमांड विजिबिलिटी जो है उनको अपनी तरफ से क्लियरली जो है नज़र आ रही है, वैक्सीन अगर पूरी तरह से आ जाती है तो पीवीआर इसके ऑप्शन में आपको ट्रेड करना है। 1280 का कॉल ऑप्शन खरीदिए, 67 का प्राइस है। आपको जो टारगेट रखना है वो 87 रुपीज़ का टारगेट बनाना है इसमें, और साथ ही 58 रुपीज़ का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो चलिए ये तो हो गई ऑप्शन की बात। अब बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी तरफ जो है टेक्नोपिक। और टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर वरुण मुझे जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो भी इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है और यूनाइटेड स्पिरिट्स इसका नाम है, जिसमें आपको खरीदारी करके चलनी है। आप देखिए हाल फिलहाल इनफैक्ट काफ़ी महीनों से ये स्टॉक अंडर परफॉर्म, जाहिर सी बात है फॉर ऑब्वियस रीजंस अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आया है। पर अब कहीं ना कहीं जितनी भी वैक्सीन की खबरें आ रही हैं और जो भी इकोनॉमी में डेवलपमेंट्स हो रही हैं और अलग अलग स्टेट लेवल्स पे जो पब्स बार्स वगैरह खुलने की बातें हो रही हैं उससे यूनाइटेड स्पिरिट्स की सेल्स जो है आगे चलकर काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट दिखा सकती है। तो उस प्ले पे आपको इसमें खरीदारी करके चलनी है। 570 का टारगेट रखिए, 545 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है। तो मतलब आप दवा छोड़िए, दारू पे फोकस करिए। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो टेक्निकली स्टॉक जो मुझे पसंद है वो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। वैसे भी देखिए एफएनओ बैन में है तो यहाँ पे आपको काफ़ी हद तक जो पोजीशन है वो कटती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा याद रखिए चाइना का जो आउटपुट निकल के आ रहा है ना वो काफ़ी अच्छा नजर आ रहा है और जो एनालिस्ट का पोल था उससे बेहतर यहाँ पे फैक्ट्री आउटपुट नंबर्स देखने मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चाइना में जो हालात है वो भी सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। तो इन सब का इम्पैक्ट जो है आज आपको मेटल काउंटर्स में देखने मिल सकता है। इसके लिए सेल में इंट्राडे में फ्यूचर्स में हाथ मत लगाना, कैश में आप खरीदारी करके चलिएगा। आपको 40.8 के आसपास के लेवल देखने मिल सकते हैं। इनफैक्ट चाहिए तो आप डिलीवरी भी ले सकते हैं। मेरे ख्याल से अगले कुछ दिनों तक जो मेटल काउंटर्स है वो काफ़ी हद तक लाइमलाइट में रहने वाले हैं। एक तो इकोनॉमिक रिकवरी का यहाँ आपको इम्पैक्ट देखने मिलेगा, दूसरा याद रखिए चाइना से जो डेटा निकल के आ रहा है वो काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है, तो उसका इम्पैक्ट भी जो है आपको मेटल काउंटर्स में देखने मिल सकता है और इसी के लिए आपको यहाँ खरीदारी करके चलना चाहिए। 40.8 के लेवल के लिए 39 का एक स्टॉप लॉस भी आप रखिएगा। और बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी तरफ जो है फंडा पिक। और फंडामेंटली वरुण आप बताइए आपको कौन सा स्टॉक पसंद आ रहा है? देखिए कुशल, जैसे कि मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि अगर आपको कुछ लेना है अब तो जो इकोनॉमिक रिवाइवल है उस पर आपको प्ले करना है। तो इकोनॉमी की हालत जब खराब हुई तो सबसे बुरी हालत अगर किसी की हुई तो वो कमर्शियल व्हीकल स्पेस की हुई है। तो आप अच्छे से जानते हैं, आप तो इस पूरे स्पेस को ट्रैक भी करते हैं। तो जैसे जैसे इकोनॉमीज अब ओपन होगी और जैसे जैसे सुधार होगा तो ये एक स्पेस है ना जहाँ पे आपको नजर रखनी है और यहाँ शायद आपको अच्छी तेजी बनते हुए दिखाई देगी। और अशोक लेलैंड को आप देख लीजिए ऑलमोस्ट कितना चल चुका है। एक समय था कि 60 रुपये के आसपास ट्रेड करता था, 50 रुपये तक आ गया था, अब वो 90 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं सीवी या फिर सीवी रिलेटेड जो स्टॉक्स है ना वहाँ पे आपको नज़र रखनी है और उसी में एक कंपनी है ऑटोमोटिव एक्सेल नाम की।
तो बेहतरीन कंपनी है, कल्याणी ग्रुप कंपनी है और यहाँ पे MHCV सेगमेंट जो है वहाँ पे इनका सबसे ज़्यादा फोकस है। इनफैक्ट पूरा मार्केट शेयर जो है एक्सेल इंडस्ट्री में इनका करीब 30% के आसपास है। तो मेरे ख्याल से और पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखें ना कुशल, तो इस स्टॉक में अच्छा खासा रनअप भी देखने मिला है। 720 के आसपास से मेरे ख्याल से रनअप देखने मिला है और अभी ये स्टॉक करीब 780 के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन इस रिवाइवल को अगर आपको प्ले करना है तो ऐसे स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। मेरे ख्याल से अभी भी जो तेजी है वो जारी रहेगी। 808 के लेवल के लिए यहाँ पे ट्रेड कीजिएगा। 775 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। कुशल, आप फंडामेंटली कहाँ देख रहे हैं? बिल्कुल वरुण, इनफैक्ट सीवी स्पेस जो है काफी ज्यादा फोकस में रहा है। अशोक लेलैंड में तो काफी शानदार अपमूव देखने को मिली है। ऑटोमोटिव एक्सेल्स भी ऑटो एंसिलरी स्पेस से काफी बढ़िया स्टॉक आपने चुना है। फंडामेंटली मैंने जो स्टॉक चुना है वो है टाटा स्टील का। नो ब्रेनर है कंप्लीटली। अगर आप देखें तो नतीजे के दम पर इन्होंने आउट परफॉर्म किया है स्ट्रीट एस्टिमेट्स को, और साथ ही कंपनी का जो नेट कर्ज है वो भी ऑलमोस्ट 8200 करोड़ रुपए जो है रिड्यूस होता हुआ नजर आया है। तो काफ़ी दमदार नतीजे हैं और मुझे लग रहा है कि ये जो मोमेंटम है Q3 में भी बरकरार रहेगा और उसी लिहाज से टाटा स्टील फंडामेंटली काफ़ी बेहतरीन स्टॉक लग रहा है। तो 590 के टारगेट के लिए 3 महीनों की अवधि आप इसमें बनाकर चलिए, आपको ये टारगेट जो है अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मैंने जो पिक चुनी है वो है इंडियन होटल्स की। आप देखिए जिस हिसाब से इकोनॉमी फिर से रिवाइव होती हुई नजर आ रही है और जो वैक्सीन की खबरें आ रही हैं, मुझे लग रहा है कि काफ़ी बेहतरीन नंबर्स जो हैं इनके Q3 के आते हुए नजर आ सकते हैं। इनफैक्ट वैक्सीन की खबरों पर ही काफ़ी लोग जो हैं अब रिवेंज ट्रैवल एक के हिसाब से अब अपनी जो ट्रैवल हिस्ट्री है उसको बनाना चाहते हैं, अपनी मेमोरीज क्रिएट करना चाहते हैं। और मुझे लग रहा है कि इनकी जो ऑक्यूपेंसी रेट है इंडियन होटल्स की, यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन नंबर्स आते हुए दिख सकते हैं Q3 में। तो इंडियन होटल्स यहाँ पर 6 महीनों की अवधि के लिए आपको खरीद कर चलना है। 160 रुपए यानी कि 30 से 35% का रिटर्न आप इस स्टॉक में एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। चलिए, मतलब बदले की भावना से ट्रैवल कोविड से बदला लेना है। चलिए ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखिए मुझे जो स्टॉक पसंद है आज वो सबसे बड़ी न्यूज़ है और वो है HDFC AMC, क्योंकि नवनीत मुनोज जो है उनको यहाँ पे HDFC AMC का चार्ज दिया गया है। ये सबसे अच्छी बात है। MD एंड CEO उनको नियुक्त किया गया है। देखिए कुशल, वैसे तो नाम काफ़ी चर्चा में चल रहे थे कि इनका नाम आएगा, उनका नाम आएगा, मार्केट में काफ़ी सारे नाम थे, लेकिन नवनीत मुनोज जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है और ऐसे नाम जब किसी भी कंपनी में एंटर करते हैं तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी रीरेटिंग जो है वो देखने मिलती है। हो सकता है कि आज शायद उनका नाम आए, उसके बाद मुनाफा वसूली देखने मिले, लेकिन अगर मुनाफा वसूली हुई ना तो भी आपको यहाँ पे निश्चित तौर पे खरीदारी करके चलना चाहिए। मेरे ख्याल से अगले 6 महीने में आपको 3000 का लेवल जो है ये काउंटर आराम से दिखा सकता है। पोर्टफोलियो में रख लीजिए इस स्टॉक को। याद रखना, आज मैंने आपको कहा था पोर्टफोलियो में रखिए इस खबर के बाद, क्योंकि ये स्टॉक यहाँ से ज़रूर चलेगा। एटलीस्ट अगले 6 से 12 महीने में इस स्टॉक में अच्छी खासी रैली देखने मिल सकती है, क्योंकि एक बहुत बड़ा नाम जो है वो इस कंपनी में एंटर हो रहा है। और अपनी जो अगली कैटेगरी है वहां पर आपको फोकस रखना होगा, जो है खबरों के दम पर। और खबर के दम पर आपने कौन सा स्टॉक चुना है वरुण? देखिए खबर के दम पे एक स्टॉक है, लेकिन ये आज का रिस्की बेट है और वो है BPCL। अब देखिए कुशल, हुआ क्या है कि BPCL में पहले आता था कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का डेट जो है वो बढ़ाई गई, फिर बढ़ाई गई, फिर बढ़ाई गई। अब इतना तो तय है कि और अब नई डेट बढ़ने वाली अगली, कि आपको जो इंटरेस्ट मिला है जिन पार्टी से वो काफ़ी बेहतर मिला है। तो ये बात तो अब तय है कि इसका डिसइन्वेस्टमेंट तो होना है। और मुझे याद है जब ये खबर आती थी कि इसका डिसइन्वेस्टमेंट होना है, तब लोग इस पर 900 के टारगेट देते थे। इस तरह के वैल्यूएशन माने जाता था इस कंपनी के। हालांकि ये बात सही है कि ऐसी खबर निकल के आ रही है कि शायद कुछ इंटरेस्टेड पार्टीज थे, उनके तरफ से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट नहीं आया है। लेकिन देखिए 1-2 लोगों से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट नहीं आने से कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। डिसइन्वेस्टमेंट होना है, ये अब पक्का है। किस वैल्यूएशन पे होता है ये आपको देखना है। इतना तो पक्का है कि इस वैल्यू से ऊपर होगा। तो हो सकता है कि क्योंकि पिछले ट्रेडिंग सेशन में 4-5% चला था तो शायद थोड़ा दबाव आएगा। इसके लिए एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है आपको 408 के आसपास का। लेकिन मुझे लगता है कि आज फिर से आपको थोड़ा कूल ऑफ होने के बाद इस काउंटर में तेजी देखने मिल सकती है। 425 के आसपास के लक्ष्य के लिए आपको इस स्टॉक को ट्रेड करना चाहिए। गिरावट में खरीदारी के बेहतरीन मौके इस काउंटर में। टेक्निकली भी ये काउंटर देखिए कुशल, काफ़ी लोगों को अच्छा लगता है। लोग तो इंट्राडे में 430 के आसपास के लेवल सुझा रहे हैं, मैं तो फिर भी काफ़ी कंजर्वेटिव 425 के लक्ष्य आपको सुझा रहा हूँ। हो सकता है कि इस काउंटर में थोड़ी गिरावट आए, लेकिन गिरावट में काफ़ी बेहतरीन मौके होंगे यहाँ खरीदारी के, तो यहाँ आप खरीदारी आज करके चल सकते हैं। मुझे अभी भी याद है लोग 900,000 के टारगेट देते थे जब डिसइन्वेस्टमेंट की खबर आई थी, तो स्टॉक में खरीदारी करके चलिएगा। बिल्कुल वरुण, तो BPCL पर आज फोकस रखिए। और साथ ही खबरों के दम पर मैंने जो स्टॉक चुना है वो है वोडाफोन आइडिया की होल्डिंग कंपनी ग्रासिम लिमिटेड। आप देखिए जिस हिसाब से अब टेलीकॉम स्टॉक्स को लेकर खबरें आ रही हैं, जिसमें वोडाफोन आइडिया खासकर फोकस में है, क्योंकि साल के अंत तक ऐसी खबरें आ रही हैं कि ये अपना टैरिफ जो है 15 से 20% तक बढ़ा सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर ये करते हैं, ये एक्सरसाइज होती है दिसंबर के स्टार्टिंग में या मिड दिसंबर में, जब भी ये जो है
मूव लिया जाता है कंपनियों द्वारा, तो इनकी जो Q3 नंबर्स होंगे वो भी काफ़ी बढ़िया आते हुए नजर आ सकते हैं। तो उस ट्रिगर के दम पर आज टेलीकॉम स्टॉक्स, इनफैक्ट पूरा का पूरा स्पेस जो है वो फोकस पे रहने वाला है। तो ग्रासिम वोडाफोन आइडिया की होल्डिंग कंपनी को आज आपको खरीद कर चलना है 865 के लक्ष्य के लिए। 830 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। अब बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है माई चॉइस, और इसमें हम जो 3 स्टॉक्स बताते हैं उसमें पहला कॉल है मेरा भारती एयरटेल का। देखिए, खबर का जो ट्रिगर है वरुण वो तो सेम ही है जो वोडाफोन आइडिया के लिए न्यूज आती हुई दिख रही है, उससे भारती एयरटेल भी वो कह रहे हैं कि वो भी काफी क्लोजली इस चीज को फॉलो करेंगे। और अगर ऐसा होता है तो भारती एयरटेल कंप्लीट नो ब्रेनर है कि यहाँ पे, क्योंकि इनकी एजीआर भुगतान की स्थिति भी काफी मजबूत है, और अगर टैरिफ हाइक ये भी करते हैं तो जाहिर सी बात है कि इनके आरपू में भी काफी शानदार बढ़त देखने को मिलेगी। तो 495 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए। 475 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है। साथ ही सीवी स्पेस की आप ऑटोमोटिव एक्सेल्स आपने लिया था, मुझे लग रहा है कि अशोक लेलैंड यहाँ पर तेजी अभी भी बरकरार है। जिस हिसाब से इन्होंने नए प्रोडक्ट लॉन्चेस किए हैं हाल फिलहाल, मुझे लग रहा है कि आगे के लिए यहाँ पर आज दमदार तेजी बनती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि जब भी कोविड वैक्सीन की खबरें आती है तो सीवी स्पेस जो है वो खासकर सबसे बेहतरीन फोकस में रहता है। और यहाँ पर 96 के लक्ष्य आज आपको बनाकर रखने हैं, 89 का स्टॉप लॉस बनाना है। एनबीसीसी अगला स्टॉक है जहां पर आपको खरीद कर चलना है, क्योंकि अक्टूबर महीने में कंपनी ने जो कुल ऑर्डर जीते हैं वो 1165 करोड़ के हैं। तो अपने आप में काफी बेहतरीन बिजनेस अपडेट जो है एनबीसीसी ने अपनी तरफ से दिया है। तो 25.5 का लक्ष्य इसमें बनाइए और 24 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसमें रखना होगा। ओके, चलिए, तो माय चॉइस में 2-3 स्टॉक्स जो मैंने लिए हैं उसमें सबसे पहले तो वोडाफोन आइडिया का काउंटर स्टोरी तो आप समझा चुके हैं कुशल। उसके चलते आज 9.5 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। 9 रुपए का एक स्टॉप लॉस रखिए। इसके अलावा 2 बिकवाली के कॉल्स है और दोनों हैं वैसे तो गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज, क्योंकि देखिए गोल्ड के रेट्स में लगातार आप गिरावट देखने मिल रही है, तो कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट जो है मुथूट और मन्नापुरम पे आएगा। दोनों ही काउंटर्स को बेच के चलिए। मुथूट 1150 के लेवल के लिए, मन्नापुरम 158 के लेवल्स के लिए आप यहाँ बिकवाली करके चल सकते हैं। आज के इंट्राडे में आपको यहाँ थोड़ी सुस्ती जो है वो देखने मिल सकती है। तो चलिए, हमारी स्टॉक्स की जो सूची, हमारी जो टीम है वो पूरी हो चुकी है। एक बार फटाफट नजर डालते हैं कि कौन से स्टॉक्स हमने अपने टीम में लिए हैं। तो सबसे पहले कैश का जो काउंटर मुझे पसंद है वो है आइनक्स लीजर, खरीदारी करके चल सकते हैं 281 के लक्ष्य के लिए। टीसीएस के फ्यूचर में बिकवाली कीजिएगा 2600 के लक्ष्य के लिए। ओएनजीसी का 74 का कॉल ऑप्शन खरीदेगा, 2 रुपए के लक्ष्य देखने मिल सकते हैं। सेल में तेजी हो सकती है, 40.8 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा। ऑटोमोटिव एक्सेल यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं 808 के लेवल के लिए। एचडीएफसी एएमसी यहाँ पे आप अगले 6 महीने के लिए खरीदारी करके चलिएगा, 3000 के लेवल आपको देखने मिलेंगे। बीपीसीएल खबरों के चलते 425 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करके चल सकते हैं। डिप्स में खरीदारी करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। वोडाफोन आइडिया 9.5 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा। मुथूट और मन्नापुरम में आज आप बिकवाली कर सकते हैं। गोल्ड में जो दबाव देखने मिला है उसका इंपैक्ट आपको यहाँ देखने मिलेगा। और इन सब में जो आज मेरा बेस्ट पिक है वो है एचडीएफसी एएमसी, क्योंकि नवनीत मुनोट जी को यहाँ पे एमडीओ सीईओ नियुक्त किया गया है। इससे बढ़िया खबर हो नहीं सकती इस काउंटर के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी बेहतरीन है, फंडामेंटल भी काफ़ी अच्छा स्टॉक है। बिल्कुल। तो चलिए, कैश स्पेस से मैंने आपको हिंदुस्तान कॉपर बताया है। कॉपर की कीमतें जो हैं फ्रेश मल्टी ईयर हाइस पर हैं, तो यहाँ पर खरीदारी कीजिए। साथ ही मॉडर्ना की जो वैक्सीन की खबरें आ रही हैं उससे जो इकोनॉमी से जुड़े हुए स्टॉक्स हैं वहाँ पर फोकस रखना है, जिसमें इंडिगो, पीवीआर और यूनाइटेड स्पिरिट शामिल हैं। इसके अलावा बेहतरीन नतीजों के दम पर टाटा स्टील, यहाँ पर आपको खरीदारी करके चलनी है। बहुत ही बढ़िया नंबर्स आए हैं, Q3 में भी ये कंटिन्यू रह सकता है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आपको इंडियन होटल्स यहाँ पर 30 से 40% के गेन मिलते हुए दिख सकते हैं, तो यहाँ पर भी फोकस रखिए। ऑक्यूपेंसी रेट बढ़ने की पूरी चांसेस है। साथ ही ग्रासिम और साथ साथ भारती एयरटेल, इन दोनों स्टॉक्स पर फोकस रखना होगा, क्योंकि वोडाफोन आइडिया हो सकता है कि अपने 15 से 20% टैरिफ दिसंबर स्टार्टिंग से ही बढ़ाते हुए नजर आए। साथ साथ अशोक लेलैंड सीवी स्पेस में ये फोकस में है, यहाँ पर भी आज तेजी देखने को मिल सकती है। और अंत में एनबीसीसी जो इन्होंने बिजनेस अपडेट दिया है अक्टूबर महीने का, वो काफी शानदार है। और इन सब में जो सबसे बेस्ट पिक है वो है इंडियन होटल्स की। ऑक्यूपेंसी रेट काफी बेहतरीन हो सकती है, और एक तरह से जो मॉडर्ना की वैक्सीन इन्होंने बताई है वो कहीं ना कहीं काफी पॉजिटिव ट्रिगर इनकी ऑक्यूपेंसी में बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो 6 महीनों की अवधि के लिए 160 रुपए का लक्ष्य आपको बनाना होगा।